यंग एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर जो है प्रेजेंट में आ चुका होता है यंग कैंग का पीछा करते हुए, और वो कैप्टन अमेरिका, जेसिका जोन्स और आयरन मैन को टॉर्चर कर रहा होता है और पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कहाँ पे है। लेकिन वो लोग पहले तो नहीं बता रहे होते हैं। लेकिन फिर कैंग द कॉन्करर जो है उनको समझाता है कि अगर उसने इस यंग लैड को जो है वहाँ पे नहीं पहुँचाया जहाँ पे उसकी असली जगह है, यानी फ्यूचर के अंदर, तो ये पूरी की पूरी रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि पूरी दुनिया ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगी, और जो अवेंजर्स बने थे जिस तरह, अब वो अवेंजर्स उस तरह से नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर अवेंजर्स की हिस्ट्री चेंज हो जाएगी तो उनका प्रेजेंट भी खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा। और हम देखते हैं ऐसा ही होता है कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और जेसिका जोन्स के यूनिफॉर्म भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और जेसिका जोन्स जबकि प्रेग्नेंट होती है अब वो प्रेग्नेंट नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि रियलिटी जो है चेंज होना शुरू हो जाती है। तो कैप्टन अमेरिका फैसला करते हैं कि वो आयरन लैड को जो है वापसी कैंग के साथ भेज देंगे, क्योंकि यही तरीका है इस रियलिटी को बचाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि आयरन लैड पहले तो नहीं मान रहा होता कैप्टन अमेरिका की बात, और वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर जो है उसके आर्मर के ऊपर काबू पा लेता है और सारे लोगों को बेहोश कर देता है वहाँ पे। और हम देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर आयरन लैड से यही पूछ रहा होता है, तो क्या अब हम आगे चल सकते हैं? तो अब आगे तो आयरन लैड पूछता है कि तुमने ये सब क्या कर दिया है यहाँ पे? तो कैंग बोलता है कि नहीं, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारे कारनामे हैं। जिस वक्त तुम फ्यूचर से यहाँ पे आए थे तब से ही तुमने अपने फ्रेंड्स और उनकी दुनिया को खतरे में डाल दिया था। लेकिन अगर अब तुम मेरे साथ वापसी लौट चलते हो जहाँ तुम्हारी असली जगह है, तो ये सब वैसे का वैसा हो जाएगा जैसे ये कभी पहले हुआ करता था। तो आयरन लैड बोलता है कि नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुनो। तो कैंग बोलता है कि अब मेरे पास तुम्हारी बात करने के लिए या तुमसे बहस करने के लिए कोई वक्त नहीं है। अगर तुम और मैं एक साथ इस टाइम में ज़्यादा टाइम रहे तो ये रियलिटी जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी, और उसके बाद जो हो सकता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तो आयरन लैड पूछता है कि केसी का क्या होगा? तो कैंग बोलता है कि कौन? तो आयरन लैड बोलता है कि जायंट गर्ल, क्योंकि जब वो ब्लास्ट हुआ उसके साथ केसी यहाँ से गायब हो चुकी है। तो कैंग बोलता है कि जैसे ही तुम इस पोर्टल के अंदर अपना कदम रखोगे तुम्हारे सारे दोस्त और जो जो लोग मारे जा चुके हैं वो सब वापसी आ जाएंगे जैसे वो पहले हुआ करते थे, और तुम्हें उनके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा व्हाटसोएवर। आयरन लैड जो है अभी भी वहाँ रुकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कैंग बोलता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, अगर तुम्हें अपने दोस्तों की जान प्यारी है तो तुम्हें ये करना ही होगा। तो आयरन लैड बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और हम तभी देखते हैं जब आयरन लैड जा ही रहा होता है अचानक से केसी वहाँ पे आ जाती है, और वो बोलती है कि आयरन लैड नहीं रुको। और ये देखिए फ़ौरन आयरन लैड भी रुक जाता है, और वो कैंग जो है गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि बच्ची यहाँ से हट जाओ फ़ौरन। तो केसी बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और हम देखते हैं कि कैंग को ही जो है पोर्टल के अंदर डाल देती है, और वो खुद भी पोर्टल के अंदर जा रही होती है। लेकिन आयरन लैड जो है इसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है और उसको पकड़ ही लेता है। और हम देखते हैं जब आयरन लैड किसी को बचा लेता है तो वो दोनों आपस में किस कर लेते हैं। और आयरन लैड बोलता है चलो इसका मतलब ये है कि तुम ग्रो और श्रिंक दोनों कर सकती हो, इसलिए तुम गायब हो गई थी। तो बोलती कि हाँ ऐसा ही कुछ है। और हम देखते हैं कि सारे यंग अवेंजर्स उठते हैं और वो पूछते हैं कि अब कैंग कहाँ पे है। और आयरन लैड बोलता है कि मेरे ख्याल से वो टाइम स्ट्रीम के अंदर दोबारा आ चुका है, लेकिन क्योंकि उसके पास टाइम की पावर है तो वो किसी भी वक्त मेरे पीछे दोबारा यहाँ पे आता ही होगा, और वो यहाँ पे जब तक आता रहेगा जब तक मैं उसके साथ ना चले जाऊँ। पेट्रोल बोलता है तो अब हम क्या करें, क्या हम अवेंजर्स को जगाएं? तो केसी बोलती है कि अगर हमने उनको जगाया तो वो लोग फिर से फोर्स करेंगे आयरन लैड को उसके साथ जाने के लिए। तो आयरन लैड बोलता है कि ठीक है केसी, अब कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मेरा इरादा बन चुका है और अब मैं उसके साथ जाऊंगा। तो सब एकदम हैरत में हो जाते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो? तो आयरन लैड बोलता है मुझे जाना ही होगा, ज़रा तुम अपनी तरफ तो देखो, यहाँ पे जो है हर चीज़ गिरते जा रही है, ये सारी दुनिया बर्बाद हो गई है। और कैंग ने कहा है कि अगर मैं उसके साथ वापसी चले जाऊँ तो ये सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसे ये पहले हुआ करता था। तो पेट्रोल बोलता है कि कैसे, क्या मतलब, क्या मैं सुबह कल उठूँ और मैं ये सब भूल चुका हूँ कि हम लोग ने कभी कुछ ऐसा किया भी था? तो एस गार्डियन भी यही बोल रहा होता है कि हम सच में भूल जाएंगे कि हम कभी यंग अवेंजर्स भी थे और हम लोग एक साथ इस तरह मिला करते थे। तो आयरन लैड बोलता है कि मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, अब कोई और रास्ता नहीं है। और पेट्रोइड भी यही बोलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई और रास्ता ज़रूर होगा, हमें बात कर लेनी चाहिए। और वो बोलता है कि कैंग कभी भी यहाँ पे आ सकता है, और अब जब वो आएगा तो वो अब हमें कोई चांस नहीं देगा। तो एस गार्डियन और हल्कलिंग बोलते हैं कि तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हें वहाँ पर सेफ रख सकते हैं। तो आयरन लैड बोलता है कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कैंग जो है मेरे आर्मर को ट्रैक कर सकता है, क्या तुम लोग भूल चुके हो? तो केट बोलती है तो उसको उतार दो। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ केट, ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया? और हम देखते हैं कि वो लोग जो है आयरन लैड का आर्मर उतार रहे होते हैं ताकि वो लोग उसको ट्रैक ही नहीं कर सकें। और केसी बोलती है कि अब से जो है हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो आयरन लैड बोलता है कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है अपना आर्मर उतार के। तो वो एस गार्डियन बोलता है क्या तुम्हें मेरा केप चाहिए फिर क्या? तो बोलता है कि नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और हम देखते हैं कि वो लोग जो है यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो केट पूछती है कि हम कैप्टन अमेरिका, जेसिका जोन्स और आयरन मैन का क्या करें? तो पीछे से आवाज़ आती है कि वो लोग मरे हुए ही अच्छे हैं। और हम देखते हैं कि कैंग यहाँ पे पहुँच चुका होता है, और हम दूसरी तरफ यही देखते हैं कि कैंग वहाँ पे पहुँचा हुआ होता है और उसके हाथ में कैप्टन अमेरिका होते हैं, और बोलता है कि जल्दी से तुम मेरे साथ आ जाओ, वरना जो आगे होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। और हम देखते हैं कि वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि ये लोग आधे लोग यहाँ से निकलते हैं और आधे लोग जो है यहाँ पे इनको रोकेंगे। और वो पेट्रोल बोलता है कि अब हमें अपनी सारी पावर इस्तेमाल करनी होगी, थाइस चेंजिंग, शेप शिफ्टिंग, स्पेल कास्टिंग, हर चीज़, हमें सब कुछ यहाँ पे आजमाना होगा इन लोगों को बचाने के लिए। और वहाँ पे कैंग बोलता है कि मैं तुम बच्चों के साथ अब बहुत खेल चुका हूँ। पेट्रोइड बोलता है कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ
क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ खेलना स्टार्ट करा है। और हम देखते हैं वो सारे मिलके जो है कैंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कैंग के पास भी बहुत ज़बरदस्त फोर्स फील्ड है, उसको उनके अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा होता। तो वहाँ पे पेट्रोल बोलता है कि हमें इसको फ़ौरन डिसआर्म करना पड़ेगा, इसकी पावर्स, इसकी गन्स जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो केट बोलती है कि किस तरह, उसके पास 30th सेंचुरी की टैक है और हमारे पास, तो पेट्रोल बोलता है हमारे पास भी तो एक टैग है जो 30th सेंचुरी से है। केट बोलती है कि नहीं, वो आर्मर फ़ौरन नीचे रख दो, उसको वो ट्रैक कर सकता है। तो पेट्रोल बोलता है कि नहीं, अगर हमने विजन को सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर दिया तब। तो केट बोलती है कि नहीं नहीं, तुम इसको सबको छोड़ो, क्योंकि कैंग ने अगर ये सूट देख लिया तो उसको एक बॉम्ब के अंदर बना देगा जैसे उसने पहले बनाया था, तो प्लीज़ तुम इसको आराम से नीचे रख दो। तो पेट्रोल बोलता है फिर ये बताओ कि हम लोग उससे लड़ेंगे कैसे। और हम देखते हैं कि वो लोग दूसरी तरफ जो है बैटल की तरफ चले जाते हैं इस आर्मर को रख के, लेकिन जब उस आर्मर को वो लोग रख के जाते हैं उसका आर्मर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। और हम देखते हैं वो लोग सब मिलकर उसको हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी फोर्स फील्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो एसगार्डियन जो है अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि उसकी फोर्स फील्ड किसी तरह से हट जाए। और हम देखते हैं कि एसगार्डियन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करने के बाद उसकी फोर्स फील्ड को आखिरकार डिसेबल कर ही देता है, और वो लोग फिर सब मिलकर उसके ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि केट जो है वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त निशाना लगाती है उसके सूट के ऊपर, जिसकी वजह से उसका पूरा सूट जो है एकदम इलेक्ट्रीफाइड होना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि जब उसका आर्मर ख़राब हो चुका होता है तो पेट्रियट इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जा रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि अब वो हारेगा या नहीं हारेगा, बगैर अपने आर्मर के कैंग बिल्कुल बेकार है। और हम तभी देखते हैं कि वो पेट्रियट का पंच रोकता है और बोलता है कि बेटा तुमने मुझे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। और हम देखते हैं कि वो पेट्रियट को बहुत ज़ोर से मारता है। और हम देखते हैं कि केट वहाँ पे पहुँचती है और बोलती है कि उससे पीछे हट जाओ। तो कैंग बोलता है कि तुमने अभी जो किया वो कम नहीं था, तुमने मेरा आर्मर डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी सारी टेक्नोलॉजी ख़राब कर दी, और मैं एक ज़रिया था जो इस टाइम टीम को सही कर सकता था, और तुमने वो भी बर्बाद कर दिया है। तो केट बोलती है कि हाँ, मेरे ख्याल से ये बुरा नहीं है उस लड़की के लिए जिसके पास कोई पावर्स नहीं है। हाँ। और हम देखते हैं कैंग जो है उसके अटैक्स को काउंटर करते हुए उसको मारता है और बोलता है कि तुम ये बताओ मुझे कि वो लड़का कहाँ है, कि आयरन लेड कहाँ है। और पीछे से आयरन लेड आता है और बोलता है कि मैं यहीं पे हूँ, मेरे सारे दोस्तों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो कैंग बोलता है कि मुझे अब तुम्हारे आर्मर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसने मेरा पूरा आर्मर ख़राब कर दिया है। तो आयरन लेड बोलता है कि ठीक है, तुम बस अपनी तलवार नीचे रखो और उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारा आर्मर ला के देता हूँ। तो कैंग बोलता है चलो ठीक है। और हम देखते हैं आयरन लेड जो है वहाँ पे केट को उठाने के लिए आता है और वो बोलता है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, तुम्हें एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए। तो केट बोलती है कि वो क्या है। और आयरन लेड मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं जो हूँ एग्जैक्टली आयरन लेड नहीं हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो आयरन लेड नहीं बल्कि हल्कलिंग होता है जो शेप शिफ्ट करके यहाँ पे आया होता है। और हम दूसरे पल देखते हैं कि वो कैंग को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। और हम देखते हैं कि वो सारे मिलके जो हैं कैंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कैंग भी बहुत ज़्यादा स्किल होता है, वो अपने बगैर आर्मर की भी उन सब का मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से कर रहा होता है। और वो बोलता है कि तुम लोगों को मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग बिल्कुल बच्चे हो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे साथ ये पूरी की पूरी दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी और इन सब के जिम्मेदार तुम हो गए, तो इसलिए आज जो मरेगा वो मैं नहीं होगा बल्कि तुम में से कोई होगा। और हम देखते हैं कि कैंग जो है उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ चुका होता है और बोलता है कि वैसे तो मुझे बच्चों को मारने में कोई मज़ा नहीं आता है, लेकिन इन दिस केस मैं तुम लोगों को ज़रूर मारूंगा। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही एसगार्डियन के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है, पीछे से कोई चीज़ आके उसको बहुत ज़ोर से हिट करती है। और हम जब देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि वहाँ पे विजन खड़ा हुआ होता है, जिसने अब जो है आयरन लेड के सूट के ऊपर पूरा काबू पा लिया है, क्योंकि हमें पता है कि उसका सारा सॉफ्टवेयर जो था उस सूट के अंदर था। तो अब विजन ने ही उस सूट के ऊपर सारा काबू पा लिया है। तो यानी कि हमें यहाँ पे अब जो नज़र आ रहा है वो आयरन लेड का सूट नहीं बल्कि विजन नज़र आ रहा है। और वो आते ही बोलता है कि तुम जो कैंग द कॉन्करर हो, जो कि एक बहुत ख़तरनाक टाइम ट्रेवलर है 30th सेंचुरी से, लेकिन तुम इस टाइम लाइन के अंदर बिलोंग नहीं करते हो, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने टाइम के अंदर वापसी लौट जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही विजन जो है उसका आके गला पकड़ता है, दूसरी तरफ से कैंग भी आके उसका गला पकड़ता है और अपने आर्मर के ऊपर कुछ बटन दबा के दोबारा से कंट्रोल हासिल कर लेता है, क्योंकि आखिरकार वो आर्मर तो उसी का ही है ना। वो बोलता है कैंग कि जैसा कि अब तुम देख सकते हो कि मेरे पास मेरा आर्मर वापसी आ चुका है। और हम देखते हैं कि वो अपना आर्मर दोबारा से पहनता है और उसको वैसे ही ट्रांसफॉर्म कर लेता है जैसा वो कैंग द कॉन्करर दिखा करता है। तो अपना आर्मर पहनते हुए बोलता है मैं तुम लोगों से सिर्फ अब आखिरी बार पूछूंगा, तुम लोगों को मारने से पहले, कि बता दो कि वो आयरन लेड कहाँ पे है। और हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि पीछे से कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से वार करते हैं और बोलते हैं कि कैंग अपनी राइफल फ़ौरन गिरा दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कैंग द कॉन्करर जो है उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और कैंग बोलता है कि अब अगला कौन है, और पीछे से आवाज़ आती है कि अब अगले तुम ही हो। और इसी के बाद हम देखते हैं कि पीछे से कहीं से आयरन लेड निकल कर आता है और वो सीधा कैंग द कॉन्करर के सीने में एक बहुत बड़ी तलवार घुसा देता है। टू बी कंक्लूडेड।